क्या कहने का, पहली बात मजबूरी में नहीं जाना पड़ेगा। उनको क्या कहना है कि 10 से 12 हजार के लिए जो मजबूरी में लोग जा रहे हैं, मजबूरी में नहीं जाए। जो 50 हजार का कोई अच्छे पोस्ट पे है वो लोग तो जाएंगे ही भाई, वो तो फिक्स है। वो तो जो मजबूरी में यहाँ से 10 हजार 12 हजार के लिए जो काम करने जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे। ऐसी हमारे साथ में जन स्वराज के अध्यक्ष हैं मुन्ना भाई। चलिए इनसे बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जन स्वराज जो नया पार्टी बना है उनसे कैसे ये प्रभावित हुए और उस पार्टी को ज्वाइन किया। उनके प्रचार में गांव-गांव, जिला और हर क्षेत्र में जाकर उनके प्रचार कर रहे हैं और उनको लिए वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं मुन्ना भाई से। तो मुन्ना भाई थोड़ा अपना बारे में आप बताइएगा। पहले तो आपके चैनल को जितने देखने वाले दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू सर। और आपने पूछा कि जो जन स्वराज में आप ज्वाइन किए हैं, प्रशांत किशोर जी के किस बातों से प्रभावित होकर के आपने ज्वाइन किया, आपका मुद्दा क्या है? बहुत सारी बातें हैं। हाँ, ये हमारे थोड़ा व्यूअर को बताइए चलिए, ताकि उनको भी समझ में आए। देखिए, प्रशांत हमारे नेता जो सूत्रधार है जन स्वराज का, माननीय प्रशांत किशोर जी, उनको उनकी बातों से ही हम लोग प्रभावित होकर के जन स्वराज ज्वाइन किए। उनके एक ही बात नहीं है, बहुत सारी बात है जो बातों से हम लोग प्रभावित होकर के। जो मेन जो मुद्दे हैं देखिए, वो बात बताइए कि ताकि बिहार के जनता को समझ में आए। ताकि देखिए, जाना तो बिहार के जनता के बीच में ही। हाँ, सही 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 बात। अगर जनता को मालूम रहेगा तो उनको समझने में और आप लोग के समझाने में भी आसानी होगी। जी जी। तो देखिए, हम लोग अभी मौजूदा जहाँ है, हम लोग अहमदाबाद में। हाँ, अहमदाबाद में हम लोग बिहार छोड़ करके अहमदाबाद हम आए हुए हैं। तो हम लोग भी पहले सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम पहले थे, अभी भी हैं। तो जो उनका पहला मुद्दा था कि बिहार को प्लान बंद करने के विषय में और बिहार के बारे में जो नेता सोच रहा है, बिहारियों के बारे में सोच रहा है, ये सब बातें, और स्वास्थ्य और शिक्षा हो, सब चीजें की बातें कर रहे हैं और स्पेशली बिहार की बातें कर रहे हैं। इस बात से हम लोग प्रभावित हुए। और देखिए, पहला उनका मुद्दा था प्लान, जो हम लोगों को बहुत, उनकी बातों बहुत प्रभावित हुए हम लोग, उनकी बातों से, प्लान के बातों से बहुत प्रभावित हुए। उनका था कि देखिए, 10 हजार 12 हजार की नौकरी करने के लिए हमारे बिहारी मजदूर जो जाते हैं बाहर, यहाँ से बिहार से गुजरात, महाराष्ट्र, जो 10 हजार 12 हजार की नौकरी करने जाते हैं, तो उनका कहना है कि देखिए, वहां जाकर के जो हमारे मजदूर 12 हजार 15 हजार में नौकरी करते हैं, क्या यहाँ उनका हक नहीं है कि बिहार में रह करके ऐसी कोई सुविधा हो, ऐसी कोई फैक्ट्री खुले कि बिहार में की मजदूर बिहार में ही मजदूरी करके बिहार में अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने परिवार के साथ रहे? तो ये सब बात सुन करके, और दूसरा बात, ये होना चाहिए। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह है हमारा कि देखिए, उनको, उनके इशारे पे कोई ऐसा उद्योगपति नहीं है उनके कहने पर बिहार राज्य में कोई उद्योग खोलने के लिए तैयारी हो, ऐसा तो है नहीं हमारे उनके कोई। पहले से अभी में देखा जाए जी, तो जैसे पहले अपने पास बिहार में रोड का जाल नहीं था। जी जी, बहुत रोड का समस्या था। रोड का समस्या समझिए कि 90% सॉल्व हो चुका है। चलो ठीक है। लाइट का समस्या सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। बिजली का जो दिक्कत था, माने के नदी पुलिया का, वो भी समझिए कि सॉल्व पे बराबर है। जो लंबा रूट था, देखिए कहीं भी अगर मैं रोजगार कोई करेगा या उद्योगपति अगर वहाँ पे कुछ डालने के लिए फैक्ट्री को कुछ, उसको सबसे पहले जरूरत पड़ता है रोड का, लाइट का, सब वो पड़ता है। अगर वो चीज का व्यवस्था नहीं हो तो कोई भी उद्योगपति वहाँ पे बिजनेस या कारखाना डालना नहीं चाहेगा। तो उस चीज पे काम हुआ है। अब रहा उद्योगपति वहाँ पे तो धीरे धीरे अभी मालूम चला है कि सीमेंट प्लांट भी बैठने का कार्यक्रम चालू हो गया। ठीक है, सीवान में रेलवे का भी जो इंजन बन के विदेश में भी जा रहा है और इंडिया में भी चलेगा। इससे भी अपने को रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है, किसी न किसी तरह से मिल रहा है। बिहार के लोग कर रहे हैं, कहीं के लोग कर रहे हैं, हर राज्य के लोग हर जगह पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गुजरात वाले कहीं नहीं जाते या महाराष्ट्र वाले कहीं नहीं जाते या बिहार वाले नहीं जाते। लेकिन जो हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, कहीं न कहीं जाना पड़ता है। लेकिन अधिक रूप में जो बिहार को बनाते एक मजदूर राज्य घोषित कर दिया जाता है कि नहीं, वहाँ के मजदूर जाते थे। इस पर काम तो होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए दीपक भाई, बिहार में इस 35 साल में जिस तरह से काम हुआ है, क्या बिहारी संतुष्ट है 35 साल में? नहीं, इस बात से संतुष्टि नहीं है। क्या जो हर राज्य विकसित हुआ है, हर राज्य का डेवलपमेंट देखिए, हर राज्य आगे बढ़ा है, क्या बिहार उस तरह से आगे बढ़ा है? नहीं। लेकिन जैसे अपने बगल में
ही देख लीजिए पड़ोसी में एमपी और यूपी सटा हुआ ही राज्य। तो जैसे एमपी में पहले रोड की दिक्कतें बहुत थी जी, जिस तरह से बिहार की दशा था उस तरह से एमपी का भी रोड, लेकिन रोड का जब सुधार हुआ उसके बाद वहाँ पे कारखाना फैक्ट्री दुनियादारी वो लगना चालू हो गया। अभी पटना में भी आप देखिएगा तो पटना में भी कपड़ा फैक्ट्री कुछ लोग बनाए हैं, अपना खुद का कारखाना डाले हैं, जो बाहर से कपड़ा लाकर वहाँ पे जीन्स शर्ट टी अच्छा, शर्ट हाँ, ऐसी तो लोग है, ऐसी है, इसे हम लोग इनकार नहीं, वो अपना क्या करेगा भाई, मजदूर क्या करेगा, मजदूर नहीं वो एक पार्टी उसमें 100 200 500 को रोजगार दे रहे हैं और वहां से होलसेलिंग से उठा के लोग मार्केटों में पटना मोतिहारी बक्सर कटिहार ऐसे ऐसे शहरों में जाकर सेलिंग हो रहा है। दीपक भैया को प्रतिशत गिनाते हैं हम। देखिए बिहार एक ऐसा राज्य था कि ओनली बिहार से 34% चीनी उत्पाद होकर के बिहार से अलग राज्य में जाता था। आज क्या स्थिति, ऐसी क्या मजबूरी आ गई बिहार की कि आज 1% पे भी लगभग 1% हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा चीनी मिल क्यों बंद हो गया? चीनी मिल आज नहीं, 2014 में से ही मांग चल रही है। हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उसी समय से चीनी मिल चालू होने की मांग हो रही। जब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आए थे तो उस समय भी कहे थे चंपारण में, मोतिहारी में, कि भाई हम अगले बार इलेक्शन में वोट मांगने उस वक्त आएंगे जब इसी चीनी मिल का चीनी से चाय पिएंगे और आपसे वोट मांगेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चीनी मिल चालू हुआ नहीं। आज वो वही बीजेपी के तीन बार विधायक अभी भी वही है। लेकिन इसमें गलती हमारी भी है क्योंकि हम लोग जब चीनी मिल चालू हुआ नहीं फिर भी हम लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, चाहे जो भी एक ही पार्टी को दे रहे हैं। ऐसा क्यों? और हमें भी गलती है, कुछ जनता में भी लोग गलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग देखिए, कोई अगर महिला अगर रोटी, फिर भी वही बात मैं बोला, कोई महिला अगर रोटी बनाती है तो चाहती है कि रोटी बढ़िया से बने, इसलिए उसको पलटते रहती है। आज यहाँ से देखो बगल के राज्य में, आपके यहाँ पड़ोसी में चल जाइए, राजस्थान देखिए, हर एक 5 साल में चेंज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बिहार उस राज्य का विकास हो। नेताओं के मन में डर होना चाहिए कि मैं काम नहीं करूंगा तो अगले बार मुझे जनता लात मार के हटाने की काम करेगी। तो ठीक है मुन्ना भाई, लेकिन खैर आप जन स्वराज के बारे में बताइए, प्रशांत किशोर जी के बारे में। उनका बिहार में मेन जो मुख्य उद्देश्य है, पहले अगर वो उनकी सरकार बनती है तो वो पहले कौन सी कार्य करेंगे? पहला उनका जो पेन उठेगा तो किस चीज पे साइन होगा? देखिए, पहला बात को की जो शराबबंदी है बिहार में, जो कि पूरी तरह से लागू है नहीं। आप शराबबंदी पर कोई सवाल पूछे नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं। नहीं, हाँ बोलिए। शराबबंदी एक ऐसा जरिया हो गया है कि एक नवयुवक, जितने नवयुवक लड़के हैं उसको एक धंधेबाज बना दिया है शराब बंद करके। शराब कहीं भी आप जाइए, घर होम डिलीवरी आपको मिलेगा शराब। लेकिन ऐसी व्यवस्था क्यों? जब शराब बंद है तो पूरी तरह से बंद होना चाहिए। हाँ, पूरी तरह से तो बंद हुआ नहीं। और क्या कितना रेवेन्यू बिहार का गया बताइए? बिहार ऐसे बर्बाद है, इधर से पैसा जाकर अदर राज्य में जा रहा है। तो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसी व्यवस्था हो कि चालू हो और अपना बिहार का रेवेन्यू बढ़े और उससे विकास का काम हो। माने प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सीधा है कि जो शराबबंदी है वो खत्म हो, कानून खत्म, शराब बंदी लागू ही नहीं है तो चालू करने की सवाल ही नहीं है। चालू कर देना चाहिए उनको। गवर्नमेंट के नजर में तो शराबबंदी है ना, गवर्नमेंट तो लेकिन वो भी जो बंदी है गवर्नमेंट की नजर में वो भी वो समाप्त हो जाएगा, शराबबंदी चालू हो जाएगा। उस पर कुछ नियम और शर्तें लागू किया जाएगा और चालू कर। दूसरा कार्य बताइए। दूसरा कार्य बताया कि देखिए, जो अभी माननीय नीतीश कुमार जी जो टेंशन में आके पेंशन बढ़ाए हैं, पहले 400 रुपए महीना देते थे, उससे किसी का कुछ होने नहीं जा रहा था। न कोई बुजुर्ग आदमी चाय भी नहीं पी पाते थे ठीक से, इसलिए उनको 1100 इस बार वो कर रहे हैं। हमारा शुरू से ही मांग था कि हम लोग बताए थे कि हम 2000 करेंगे। ये 2000 को देख करके हमारे जो नीतीश कुमार जी है वो आकर के 1100 किए। ये ही 2000 देख करके मैं नहीं करता हूँ कुछ तो मुझे अगले बार बिल्कुल, ये समझिए कि लॉलीपॉप है। इस लॉलीपॉप से लोग खुश होने वाला है नहीं बिहार की जनता, सीधी बात है। ये एक लॉलीपॉप दे दिया जा रहा है कि 1100 रुपये आपको कर दिया, तो ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए है और यंग लड़कों के लिए कुछ नहीं, ऐसा सोचा है बिहार सरकार। और प्रशांत किशोर भी तो जो कह रहा है ना कि हम 2000 रुपया देंगे, बिल्कुल, तो वो भी तो बुजुर्ग लोग के लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप नहीं दे रहा, यंग लोग के क्या हो सोचे? अरे तो यंग लोग पहले ही पलायन बंद करने की पूरा बता रहे, पलायन बंद करेंगे। पहला तो आप बोले पलायन बंद करेंगे, पहला ठीक है। दूसरा पेंशन, तीसरा आप भी बताइएगा सर। 10 से 15 हजार की
जॉब दिलाने की हम लोग का यहीं पे बेरोजगारी दूर करने के, और जो भी गए हुए हैं बिहार से बाहर 10 से 15 हजार यहीं जॉब दिलाने का काम एक बार करेंगे। मैं प्रशांत किशोर जी का इंटरव्यू देख रहा था। जी जी हैं? जी। वो बता रहे थे कि जो दिवाली में यूपी बिहार के लोग सॉरी बिहार के लोग जो गए हैं वो दिवाली दशहरा दिवाली और छठ पूजा में जब घर आएंगे तो उनसे कह देना कि दोबारा उनको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मजबूरी में जाने की जरूरत नहीं है। वो देखिए उनका मैं आपको न्यूज दूंगा, वो जो बोले ऐसे तो उनको जाने की जरूरत नहीं है, 10-12 हजार की नौकरी अब उनको बिहार में ही मिलेगा। बिल्कुल 10-12 हजार की ऐसा वो बोल रहे थे। आपको क्या लगता है जैसे मान लीजिए नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होगा तो उसके बाद इसी जो 2025 में जितने भी ये दिवाली और छठ पूजा में लोग आएंगे वो सक्षम है? सक्षम देखिए कहने का उस मतलब उस टाइम आते एक बैग कोई शेड्यूल एक बैग तैयार नहीं हो जाता है। हम इस बात को अब अगर होगा अभी मेरे जो प्रशांत किशोर जो सूत्रधार है उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ ऐसी प्लानिंग होगा कि कुछ ना कुछ हो सकता है, तो क्या है उनके ऊपर की बात है। ये चमत्कार देखिए हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हो भी सकता है। उनको कैसे करेंगे नहीं भाई इतना जल्दी देखिए कहने का पहली बात कहेंगे मजबूरी में नहीं जाना पड़ेगा। उनको क्या कहना है कि 10 से 12 हजार के लिए मजबूरी में लोग जा रहे हैं, मजबूरी में नहीं जाए। जो 50 हजार कोई अच्छे पोस्ट पे है वो लोग तो जाएंगे ही भाई, वो तो फिक्स है। वो तो जो मजबूरी में यहाँ से 10 हजार 12 हजार के लिए जो काम करने जा रहे हैं वो नहीं जाएंगे, ऐसी बातें उन्होंने कहा। और धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा बिहार का और बेरोजगारी दूर होगा, यहाँ फैक्ट्रियां खुलेंगी और बहुत आगे बढ़ाने के काम किया जाएगा बिहार के। चलिए धन्यवाद मुन्ना जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये हमारे साथ में जन स्वराज के अध्यक्ष थे मुन्ना भाई, उनसे बात की और जो जन स्वराज के जो मेन उद्देश्य है बिहार के लिए शराबबंदी और बुजुर्ग लोग के जो पेंशन बढ़ा के 2000 रुपये देने का और जो बिहार का प्लान है तो उसको रोकने के लिए हद तक कोशिश करेंगे और मजबूर होकर किसी भी बिहारी मजदूर को बिहार छोड़कर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रशांत किशोर जी भी कह रहे थे और उनके अध्यक्ष मुन्ना कुमार जी हैं वो भी बता रहे हैं कि मजबूरी में यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। और अगर मान लिया जाए कि जो एक अच्छा जॉब है, पायलट है, पुलिस ऑफिसर है, तो उनकी तो भैया इच्छा है वो जाके बाहर में कर सकते। मैंने आपका इच्छा है तो आप बिहार में जॉब कीजिए, नहीं इच्छा है तो आप जो कि दूसरे राज्य में कीजिए, विदेश में कीजिए, आपका इच्छा है। तो चलिए इस पर आपका क्या राय है कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।